हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स ज्ञान। जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट किए हुए थे और कैलकुलस में आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को बताए थे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए थे। उसी में एक और कॉन्सेप्ट हमको बताना है जिसका नाम है वेरिएबल एंड कांस्टेंट। और वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आप लोगों को आज चर्चा करेंगे। तो आप लोग सेशन में कंटिन्यू बने रहिए, सेशन को अंत तक देखिए, तो आप लोगों को वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अगर जो आपको यह कॉन्सेप्ट अगर जो क्लियर हो जाएगा तो आप इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार से कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए। समझ रहे हैं ना? तो आइए आज हम लोग बिना समय बिताए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल एंड कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में आपको समझना है तो सबसे पहले तो आपको ये समझ लेना चाहिए ना कि व्हाट इज वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं? व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं चर। एक और होता है जिसका नाम होता है कांस्टेंट। वेरिएबल हो गया, और वेरिएबल के बाद एक और हम लोग लिखते हैं जिसका नाम होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या लिखेंगे? अक्षर। क्या लिखेंगे? अक्षर। पहले याद रखिए। देखिए, एक तो हम लोग वेरिएबल के बारे में चर्चा करते हैं, एक हम लोग कौन चीज के बारे में चर्चा करते हैं? वेरिएबल। और दूसरा हम लोग कौन चीज के बारे में चर्चा करेंगे? कांस्टेंट। कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है जिसके बारे में हमको विशेष बताना है। समझ रहे हैं ना? तो देखिए, जैसे मतलब हम लोग जूनियर क्लास में हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं, तो जूनियर क्लास में हम लोग डिफिनीशन पढ़े हैं कि जो अल्फाबेट होगा, जो इंग्लिश लेटर होगा, समझ रहे हैं ना? जैसे मान लेते हैं जो इंग्लिश लेटर है, जो इंग्लिश लेटर है, इंग्लिश लेटर के बारे में आप लोग जानते करते हैं। इंग्लिश जो लेटर है, इंग्लिश लेटर जिसको हम लोग अल्फाबेट भी कहते हैं, या इंग्लिश लेटर कितना होता है? 26, है ना? तो इंग्लिश जो लेटर होता है उस इंग्लिश लेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल। क्या बोलते हैं? वेरिएबल, है ना? और इसके अलावा, इसके जो भी अलावा जो बचता है ना, इसको जो छोड़कर बचता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। देखिए समझिएगा, इंग्लिश लेटर जो अल्फाबेट होता है ना, जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है, उस इंग्लिश अल्फाबेट को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं, और उसके जो रिमेनिंग बचता है ना, उसके जो छोड़कर बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। समझ रहे हैं ना? देखिए, तो वेरिएबल और कांस्टेंट कोई अगर से पूछे तो वेरिएबल का डिफिनीशन ये जूनियर क्लास में चलता है, जूनियर क्लास में यह डिफिनीशन फॉलो होता है। बट अगर जे आप लोग हायर क्लास में जाइएगा, है ना, अगर जे आप लोग को 11th और 12th लेवल का अगर जे मान लेते हैं वेरिएबल का डिफिनीशन चाहिए तो वेरिएबल का डिफिनीशन यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखिए, वेरिएबल क्या होता है जो समझिए। वेरिएबल एक तरह का सिंबल होता है। क्या होता है? सिंबल, है ना? और उस सिंबल से ये पता चलता है कि उसका वैल्यू हमेशा चेंज होता रहता है, उसके वैल्यू में हमेशा क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहता है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल। समझ गए? मतलब कहने का मतलब वेरिएबल सुनते ही आपको दिमाग में ये चीज हो जाना चाहिए ना, ये चीज खलबली में आ जाए, मतलब दिमाग में ये चीज आपको कॉन्सेप्ट आ जाना चाहिए कि वेरिएबल का मतलब बदलते रहेगा, और कांस्टेंट का मतलब होता है कि भाई यह स्थिर रहेगा, है ना? कहने का मतलब यह हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कभी भी चेंज नहीं होगा, कभी भी बदलेगा नहीं। तो जिसका मान, समझ लीजिए, जिसका मान बदलता रहता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जिसका मान नहीं बदलता रहता उसे हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। ये बात आप पहले समझिए। वेरिएबल जिसका मान बदलते रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता रहता उसे कांस्टेंट कहते हैं। तो पहले यहाँ पे हम लोग हम डिफिनीशन डालते हैं कांस्टेंट का। आज हम पहले कांस्टेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे, और कांस्टेंट के बारे में चर्चा जब हो जाएगा तब हम आपको वेरिएबल आते हैं। चलिए आइए, सबसे पहले हम आपको कांस्टेंट के बारे में ही चर्चा करेंगे। देखिए, कोई अगर पूछेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? अक्षर। क्या बोलते हैं? अक्षर। कांस्टेंट को हिंदी में क्या बोलेंगे? अक्षर। और हमको क्या लिखना है? देखिए कि वैसा संकेत, क्या लिखिएगा? वैसा संकेत जिसका मान, क्या? जिसका मान हम यानी हमेशा स्थिर हो। क्या हो? स्थिर हो। स्थिर हो को ब्रैकेट में लिख सकते हैं, नहीं बदलता है। क्या? नहीं बदलता है। नहीं बदलता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्थिर। समझ गए? वैसा संकेत जिसका मान नहीं बदलता है, ऐसे भी बोल सकते हैं, या हमेशा स्थिर हो, ऐसे ही बोल सकते हैं। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कांस्टेंट कहते हैं। ये बात याद रखिए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट
कहते हैं। समझ रहा है ना, वैसा मान जिसका मान नहीं बदलता, वैसा संकेत जिसका मान नहीं बदलता है, यानी जो हमेशा क्या हो, स्थिर हो, है ना, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। अब कांस्टेंट का एक तरह का और हम लोग इंग्लिश में भी लिख देते हैं, ए सिंबल व्हिच इज ऑलवेज नॉट चेंजेबल। क्या लिखेगा, नॉट चेंजेबल। ए सिंबल व्हिच इज ऑलवेज नॉट चेंजेबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। कहने का सेंस हो गया कि वैसा कांस्टेंट, क्या हो गया, वैसा कांस्टेंट जो कभी नहीं बदलता, वैसा कांस्टेंट जो नहीं बदलता है। क्या बोलेगा, वैसा कांस्टेंट जो नहीं बदलता है, वैसा कांस्टेंट जो नहीं बदलता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग वैसा संकेत, वैसा सिंबल, वैसा संकेत जो नहीं बदलता, उसी को हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। याद रखिएगा ना। तो देखिए, तो वेरिएबल और कांस्टेंट में थोड़ा सा अंतर समझ लीजिए। देखिए, हम आपको क्या बोले हैं कि जैसे मान लेते हैं जिसका मान बदलता रहता है उसे वेरिएबल कहते हैं, जिसका मान नहीं बदलता उसे कांस्टेंट कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो ये क्या होता है कि जो इंग्लिश अल्फाबेट होता है उसमें से कुछ वेरिएबल भी होता है, कुछ कांस्टेंट भी होता है। तो याद रखिए, देखिए यह जो इंग्लिश अल्फाबेट होगा, क्या होगा, इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है, इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है, यह वेरिएबल भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, प्लस में क्या हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। समझ, यह वेरिएबल भी होता है और क्या होता है, कांस्टेंट भी होता है। बट जो डिजिट होता है, क्या होता है, जो डिजिट होता है वह हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वह वेरिएबल नहीं होता है। ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि जो नंबर होता है ना, जो डिजिट होता है, जो संख्या होता है, वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। बट इंग्लिश जो अल्फाबेट होता है, इंग्लिश अल्फाबेट वेरिएबल भी हो सकता है और कांस्टेंट भी हो सकता है। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या समझना है, जो देखिएगा, देखिए ए सिंबल, क्या लिखा हुआ है, ए सिंबल व्हिच इज ऑलवेज नॉट चेंजेबल इज कॉल्ड कांस्टेंट। मतलब जो हमेशा चेंजेबल योग्य नहीं हो तो उसी को हम लोग कभी कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं। कांस्टेंट आपका दो तरह का होता है, ये बात भी आपको समझ लेना जरूरी है। लिखिएगा टाइप्स ऑफ, क्या लिखिएगा, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट, इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, अक्षर के प्रकार, अक्षर के प्रकार। टाइप्स ऑफ कांस्टेंट को हम लोग क्या कहेंगे, अक्षर के प्रकार। देखिए अक्षर कौन कौन प्रकार के होता है, जो समझिए। सबसे पहला देखिए, टाइप्स ऑफ कांस्टेंट अक्षर के क्या होता है, प्रकार होता है। समझ रहे हैं ना। तो सबसे पहला होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एब्सोल्यूट कांस्टेंट को, और दूसरा जो होता है, दूसरों को लिखिए देते हैं, दूसरा को हम लोग बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। देखिए पहला होता है एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। पहला क्या बोलिएगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट, दूसरा क्या होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, है ना। तो देखिए एब्सोल्यूट कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्वैक्स, सॉरी एब्सोल्यूट को कहते हैं निरपेक्ष। एब्सोल्यूट को हम लोग क्या कहेंगे, निरपेक्ष, निरपेक्ष चर। क्या बोलेंगे, निरपेक्ष चर। और इसको हम लोग कहते हैं स्वैक्स, स्वैक्स अक्षर, स्वैक्स अक्षर। अब देखिए समझिएगा, जो भी अगर जो लेटर होगा, क्या होगा, लेटर, अगर जो कोई लेटर होगा लेकिन वो कांस्टेंट का काम करेगा तो उसे बोलेंगे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अगर जो मान लेते कोई डिजिट होगा तो डिजिट तो ऑलरेडी हमेशा कांस्टेंट होगा, तो डिजिट को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट कांस्टेंट, क्योंकि डिजिट तो हमेशा कांस्टेंट होता है ना। डिजिट क्या होता है, हमेशा आपका कांस्टेंट होता है। तो डिजिट अगर से हमेशा अगर से कांस्टेंट होगा तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। डिजिट जो होता है, जो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसीलिए इसका नाम क्या होता है, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलेगा, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। तो यानी जो डिजिट होगा, याद रखिएगा, जो डिजिट होगा, डिजिट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। कोई पूछेगा कि भाई एब्सोल्यूट कांस्टेंट किसे कहते हैं, तो हम लोग सीधा बोलेंगे डिजिट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट कांस्टेंट। मतलब जो डिजिट वाला जो कांस्टेंट होता है, जो संख्या वाला जो अक्षर होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट कांस्टेंट कहते हैं। और इसी में अगर ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के बारे में अगर ये चर्चा कर रहा है तो आर्बिट्रेरी का समझ लीजिए लेटर, लेटर कांस्टेंट।
क्या लिखिएगा, लेटर कांस्टेंट। कहने का सेंस है कि जो लेटर कांस्टेंट होगा, जो लेटर वाला जो कांस्टेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। कहने का मतलब लेटर है बट वह कांस्टेंट का काम कर रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। अर्थात कहने का मतलब कांस्टेंट क्या प्रकार का होता है, दो प्रकार के, एक तो होता है डिजिट वाला कांस्टेंट और दूसरा होता है लेटर वाला कांस्टेंट। डिजिट वाला कांस्टेंट को क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट कांस्टेंट। और जो लेटर वाला कांस्टेंट होगा उसे क्या बोला जाएगा, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। समझ में आ रहा है, जो लेटर वाला होगा उसे क्या कहेंगे, आर्बिट्रेरी, और जो डिजिट वाला होगा उसे क्या कहा जाएगा, एब्सोल्यूट। क्या कोई प्रॉब्लम, अब चलिए आगे। चलिए अगला हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं। अब देखिए अगला क्या हुआ है जो समझिएगा। अब अभी हम लोग कांस्टेंट के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब हम लोग चर्चा करेंगे वेरिएबल के बारे में। वेरिएबल को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, चर। चर किसे कहते हैं, जिसके बारे में समझिएगा। तो देखिए वैसा सिंबल जिसका मान क्या होता है, बदलते रहता है, यानी जो हमेशा क्या होता है, बदलने योग्य हो। जो बदलने योग्य होता है, जो बदलता रहता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। वैसा सिंबल, वैसा संकेत जो बदलने योग्य हो, कहने का मतलब बदलता रहता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं ना, ए सिंबल which is changeable, which is changeable is called variable, is called variable। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल बोलेंगे। वैसा सिंबल क्या बोलिएगा, वैसा सिंबल, वैसा संकेत, समझ रहे हैं ना। ए सिंबल which is changeable is called variable, मतलब वैसा संकेत जो क्या होगा, चेंजेबल होगा। कहने का मतलब बदलने योग्य होगा। जो क्या होगा, बदलने योग्य होगा ना, तो उसी को हम लोग वेरिएबल बोलते हैं। समझ रहे हैं ना। अब देखिए समझिएगा, अब वेरिएबल का भी टाइप होता है। तो वेरिएबल में आपका इंग्लिश अल्फाबेट ही आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डॉट 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 जेड तक आएगा। बट इसी में जो होता है ना, आपको कुछ कांस्टेंट भी होता है। क्या होता है, कुछ कांस्टेंट भी होता है, जिसको हम लोग देखे हैं। अब यह स्थिति के आधार पर निर्भर करता है। क्या, स्थिति के आधार पर। जैसे मान लेते हैं अगर a + 7 = 0 रहेगा, तो यहाँ पे किसका वैल्यू निकालना है, a का, तो a को वेरिएबल माना जाएगा। क्या माना जाएगा, वेरिएबल। बट अगर मान लेते हैं x + a = 0, यहाँ पे वैल्यू निकालना है x का, तो यहाँ पे a क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। ये बात याद रखिए, यही थोड़ा सा कंफ्यूजन। जैसे कभी कभी देखिए होइएगा ax + b = 0, यहाँ पे लीनियर इक्वेशन है, यह लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल में। तो यहाँ पे a और b को क्या माना जाता है, कांस्टेंट माना जाता है। क्या माना जाता है, कांस्टेंट। x को वेरिएबल माना जाता है, बट a और b को क्या माना जाता है, कांस्टेंट। तो वो सब स्थिति के आधार पर, वो सब कंडीशन के आधार पर आपका वेरिएबल कांस्टेंट होता है। उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस ये समझना है कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़िएगा। तो देखिए वेरिएबल भी आपका दो टाइप का होता है। वेरिएबल भी क्या टाइप का होता है, दो टाइप का। देखिए क्या होता है वेरिएबल, टाइप्स ऑफ वेरिएबल लिख देते हैं। टाइप्स ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का भी दो टाइप होता है। वेरिएबल भी दो प्रकार का होता है। पहला जो वेरिएबल होता है वो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, इसी को हम लोग कहते हैं आश्रित चर। क्या कहते हैं, आश्रित चर, आश्रित चर। और दूसरा जो वेरिएबल होता है, दूसरा, उसे हम लोग कहते हैं इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कहते हैं अनाश्रित चर, अनाश्रित चर, है ना। ये होता है डिपेंडेंट, होता है इंडिपेंडेंट। डिपेंडेंट को हम लोग कहते हैं आश्रित चर, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हम लोग कभी कहते हैं अनाश्रित चर। समझ में आ रहा है, कभी बोलते हैं अनाश्रित चर। देखिए हम लोग लिखेंगे ए वेरिएबल, है ना, which is depends, which is कहते हैं depends to other variable, depends to other variable is called dependent variable, is called dependent variable, is called
डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए कभी करा जो समझिए, ए वेरिएबल मतलब वैसा चर व्हिच मतलब जो डिपेंड्स टू अदर वेरिएबल, मतलब जो दूसरा वेरिएबल पे क्या होगा, डिपेंड होगा, जो दूसरे वेरिएबल पे क्या होगा, आश्रित होगा, इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। तो उसे हम लोग कभी कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अब आगे बढ़िएगा, देखिए अब इसका भी एग्जांपल ले लीजिएगा तो सेम टू सेम यहाँ पे वही चीज होगा, ए वेरिएबल व्हिच इज नॉट डिपेंड्स, व्हिच इज नॉट डिपेंड्स, यहाँ पे व्हिच डिपेंड्स कर दीजिए, इज कुछ हटा दीजिए तो अच्छा रहेगा। ए वेरिएबल व्हिच डिपेंड्स टू अदर वेरिएबल इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। इसी में एक बार यहाँ पे डज नॉट लगा दीजिएगा, लिख दीजिएगा ए वेरिएबल व्हिच इज नॉट व्हिच नहीं लिखे, व्हिच डज नॉट डिपेंड्स which does not depend to other variable is called है ना independent variable, is called independent variable। समझ में आया ना? तो देखिए समझिएगा, बहुत बढ़िया। वैसा देखो एकदम सिंपल से है ना, हम अभी आपको एग्जांपल के सहायता से समझाएंगे, आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, लेकिन पहले इसको समझिए। वैसा वेरिएबल क्या होगा, वैसा वेरिएबल जो दूसरा पर डिपेंड करता है, वैसा वेरिएबल जो दूसरा पर क्या करता हो, डिपेंड करता हो, तो उसे हम लोग कहेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो दूसरा पर डिपेंड नहीं करता होगा उसे क्या कहेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड करता हो, वैसा वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड करता हो उसे हम लोग बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। वैसा वेरिएबल जो दूसरा वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता हो उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहे हैं ना? देखिए इस दोनों को हम एग्जांपल के सहायता से समझते हैं। देखिए जैसे कभी कभार आप लोग देखते होइएगा कि जैसे इस तरह का दिया रहता है y इक्वल टू 2x प्लस का भी दिया रहता है 5, y इक्वल टू क्या दिया रहता है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे हम एक आपको टेबल बनाते हैं और आपको समझा रहे हैं इस टेबल के। देखिए जैसे इस टेबल में दो चीज लेते हैं, एक लेते x, एक लेते y, x का वैल्यू आप 0 डालिएगा। तो देखिए आप लोग ये बात जानते हो, अगर 2x प्लस 5 का मतलब क्या होता है, 2 इंटू एक्स प्लस 5, तो 2 x के वैल्यू कितना है 0 और प्लस 5, अर्थात इसका आंसर कितना आ जाएगा 5 आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 5, फिर 1 डालिएगा तो हो जाएगा 7, फिर 2 डालिएगा तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9, और फिर 3 डालिएगा तो हो जाएगा 11, फिर उसी तरह से 4 डालिएगा तो हो जाएगा 13 है ना। तो इसी तरह से आपका ये क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। तो देख रहे हैं x 0 1 2 3 4, x का मर्जी 1 हो रहा है, 2 हो रहा है, 3 हो रहा है, 4 हो रहा है, जो मर्जी होगा जो। लेकिन जैसे जैसे x डालते हैं वैसे वैसे क्या निकलता है y, अर्थात x के मान डालने पर y का वैल्यू निकलता है। तो x यहाँ पे क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और y है जो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। याद रखिए, समझ में आ रहा है ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर जे इसी चीज को घुमा दिया जाए, कहने का मतलब वैसे लिख दिया जाए, x इक्वल टू y माइनस 5/2। इसमें से अगर जे आप x का वैल्यू निकालिएगा ना तो आपको ऐसे आ जाएगा y माइनस 5/2। तो इसमें फिर अब वही बात होगा। देखिए क्या होगा जो समझिए, इसमें पहले लिख दीजिएगा y, तब लिखिएगा x, y का वैल्यू 0 डालिएगा तो x का वैल्यू निकलेगा -5/2। अगर जे एक वैल्यू 1 डालिएगा तो एक वैल्यू निकलेगा, 1 डालने पे एक वैल्यू निकलेगा -2। अगर एकर वैल्यू अगर जो 2 डालिएगा तो हो जाएगा एकर वैल्यू कितना -3/2। तो देख रहा है जैसे जैसे y डाल रहे हैं वैसे वैसे क्या निकल रहा है, x निकल रहा है। इसका कहने का सेंस क्या होता है कि x है जो किस पर डिपेंड है, y पर। x किस पर डिपेंड है, y पर। समझ रहा है ना? तो यहाँ पे y हो गया जो कौन हो गया आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हो गया आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। समझ रहा है ना? तो आज के क्लास में हम लोग क्या समझे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सबसे पहले हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट के बारे में बताए हैं, और उसके बाद सबका टाइप बताए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट
बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। और अगर जो आज का सेशन अगर जो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक अगर जो आप सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसी प्रकार अगर जब कोई भी वीडियो अगर जब अपलोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए, समझ रहे हैं ना। तो आज के क्लास में आप लोगों को कंटिन्यू बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।